तो फ्रेंड्स नमस्ते। आज हम बात करेंगे मांग की कीमत लोच के बारे में। बट मांग की कीमत लोच के बारे में बात करने के पहले हमको देखना होगा कि मांग का नियम के अंतर्गत हमने देखा था कि कैसे किसी वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा में मांग का नियम विपरीत संबंध को बताता है, अर्थात कीमत के बढ़ने पर कैसे मांग कम होती है या कीमत के घटने पर कैसे मांग बढ़ती है। और ये डायग्राम्स में थम्स अप के थ्रू आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है। तो यहाँ पर मांग का नियम ये बताने में असमर्थ होता है कि मांग में कीमत के परिवर्तन के फलस्वरूप कितने परिवर्तन आएंगे, अर्थात कीमतों में यदि परिवर्तन आता है तो उसके कारण तो मांग में परिवर्तन आएगा, निश्चित है। बट कितनी मात्रा में परिवर्तन आएगा ये मांग का नियम बताने में असमर्थ होता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अर्थशास्त्रियों ने एक नया कॉन्सेप्ट का खोज किया और उसे ही हम कहते मांग की लोच। और मांग की कीमत लोच के अंतर्गत हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक निश्चित समय पे किसी वस्तु के कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन और उसके फलस्वरूप किसी वस्तु के मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को ही हम मांग की कीमत लोच कहते हैं। अगर इसको हम सिंबलिकली दिखाया जाए तो ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब मांग की कीमत लोच क्या है? वस्तु के मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड बाय वस्तु के कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। तो इस तरीके से हम मांग की कीमत लोच को डिफाइन कर सकते हैं या बता सकते हैं कि एक निश्चित समय में वस्तु के कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को ही हम मांग की कीमत लोच कहेंगे। तो मांग की कीमत लोच को देखने के बाद आपको ये देखना होगा कि आप इससे पहले मांग के नियम को मांग के नियम का जो हमारा वीडियो है उसको देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स। तो देन इसके आधार पे मांग की कीमत लोच के मुख्यतः 5 प्रकार है। फर्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसे हम कहेंगे पूर्णतः लोचदार मांग। सेकंड है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जिसे कहेंगे हम पूर्णतः बेलोचदार मांग। नंबर 3 है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जिसको हम कहते हैं इलास्टिक डिमांड भी, जिसको हिंदी में कहेंगे लोचदार मांग। एंड 4th रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, जिसे कहेंगे हम अधिक लोचदार मांग। एंड 5th है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, जिसको हम कम बेलोचदार या कम लोचदार या बेलोचदार मांग भी कहते हैं। तो इस तरीके से मांग की कीमत लोच के 5 प्रकार है। फर्स्ट टाइप है परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, जिसे पूर्णतः लोचदार मांग कहेंगे। ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी, when a slight or zero change in the price brings about an infinity change in the quantity demanded of that commodity, it is called perfectly elastic demand। अर्थात यहाँ पर देखेंगे जब वस्तु के मूल्य में परिवर्तन नहीं होने पर भी या अत्यंत कम परिवर्तन होने पर मांग में बहुत ज़्यादा कमी या वृद्धि हो जाती है, तब वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार कहलाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कीमत में कोई परिवर्तन ना हो और इसके कारण मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाए, तब हम इसे पूर्णतः लोचदार मांग कहेंगे। तो देन यहाँ पर मांग की लोच जो होगी वो इन्फिनिटी होगी, असीमित होगी।
आप डायग्राम्स में देख रहे हैं कि y एक्सिस पर हमने प्राइस बताया है और x एक्सिस पर हमने मांग को बताया है। तो प्राइस OP कांस्टेंट है और प्राइस कांस्टेंट होते हुए भी डिमांड्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ रहा है और या तो मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या बहुत मांग कम हो रहा है। तो इस पोजीशन में यहाँ पर जो मांग रेखा है जिसे हम DD के द्वारा दिखाएं, उसका जो नेचर होगा वो x एक्सिस के पैरेलल में होगा, पैरेलल टू x एक्सिस। और ये कब होगा? जब जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड्स होगा, जहाँ पर मांग की लोच इन्फिनिटी होगी या मांग की लोच असीमित होगी। कीमत के स्थिर रहते हुए पर मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होंगे, इसी को ही हम मांग की लोच इन्फिनाइट कहते हैं, जिसको आप डायग्राम्स में देख सकते हैं कि ED इक्वल टू इन्फिनाइट। और यहाँ पर मांग रेखा जो है वो x अक्ष के समांतर होगा, पैरेलल टू x एक्सिस होगा। आप टेबल्स में भी देख सकते हैं कि प्राइस कांस्टेंट है 10 रुपीज़, तब डिमांड्स बढ़कर 10, 20, 40, 30 इस तरीके से हो रहा है। मतलब कीमत तो स्थिर है बट यहाँ पर मांग में वेरिएशंस ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसी कंडीशंस को हम पूर्णतः लोचदार मांग या परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कहेंगे। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड्स का जो उदाहरण है, एग्जाम्पल्स है, वो हमारे व्यवहारिक जीवन में देखने को नहीं मिलता। इसका अध्ययन केवल हम सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ही करते हैं। नंबर दूसरा है परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड, ED इक्वल टू 0। तो देन व्हेन a percentage change in price has no effect on the quantity demanded of a commodity, it is called perfectly inelastic demand. For example, 20% fall in price will have no effects on quantity demanded. अर्थात यहाँ पर हम पूर्णतः बेलोचदार मांग को, जिसे हम कहेंगे मांग की शून्य लोच, तो शून्य लोच को हम यूं परिभाषित कर सकते हैं कि कीमत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने पर मांग में कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसी स्थिति को हम कहेंगे पूर्णतः बेलोचदार मांग या परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड्स। तो इसको हम इक्वेशंस के थ्रू भी बता सकते हैं कि ED इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अभी हमने जो उदाहरण दिया है वहाँ कीमतों में कोई परिवर्तन न आने, प्राइस में 20% के कमी आने पर कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो इसको हम ED इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 20 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से यहाँ जो मांग की लोच होगी वो शून्य होगी। और ऐसे कंडीशंस में आप डायग्राम्स में देख सकते हैं कि जब वो y एक्सिस पर हमने प्राइस को बताया और वो 0 पर, वो x पर हमने क्वांटिटी को बताया, तो यहाँ प्राइस P2, P और P1 है। मतलब प्राइस P से P1 बढ़ता है और प्राइस P2 से P2 कम होता है। तो इन चाहे प्राइस घटे चाहे प्राइस बढ़े, इस कंडीशन में डिमांड वो की हुई है। मतलब डिमांड्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ED इक्वल टू 0 है। मतलब कीमत बढ़े या कीमत घटे, दोनों भी कंडीशंस में यहाँ मांग ओ की हुई है। डायग्राम्स में आप देखिए तो वो की हुई है, तो इसका मतलब है कि यहाँ मांग की लोच शून्य है। उसी प्रकार आप टेबल में देख सकते हैं
कि कीमत 10 रुपीज़ है तो डिमांड भी 10 है, जब कीमत 20 रुपीज़ है तो देन डिमांड 10 ही है, जब कीमत 30 रुपीज़ है तो डिमांड 10 है, जब कीमत 40 रुपीज़ है तो डिमांड 10 है। तो इस तरीके से कीमतों के बढ़ने के साथ साथ या कीमतों के घटने के साथ साथ मांग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो इसको हम कहते हैं मांग का जो ये लोच है या मांग का कीमत लोच है वो पूर्णतः बेलोच होगी या पूर्णतः लोचदार होगी। तो इस तरीके से हमको जो मांग की लोच है वो नमक के लिए जो मांग की लोच है इसको हम कह सकते हैं कि पूर्णतः बेलोचदार मांग होती है नमक के संदर्भ में। देन मतलब नमक की कीमत ज़्यादा बढ़े भी या घटे भी, साल्ट का कीमत ज़्यादा बढ़े भी या घटे भी, परंतु हम उसके डिमांड्स को न ज़्यादा घटा सकते हैं न ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड्स क्या है। नेक्स्ट है इलास्टिक डिमांड। अब इलास्टिक डिमांड्स क्या है इसको हम देखेंगे कि इलास्टिक डिमांड्स के अंतर्गत आप देख पाएंगे जिसको आप कह सकते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड ईडी इक्वल टू 1, इकाई के बराबर मांग की लोच भी हम इसको कहते हैं। व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू proportionate change in quantity demanded, then demand is said to be unitary elastic। मतलब जब किसी वस्तु की मांग में होने वाला परिवर्तन उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में उसके कीमत में परिवर्तन होता है। मतलब कि यहाँ पर जब मांग की लोच इकाई के बराबर हो तो कीमत में होने वाला परिवर्तन और इसके फलस्वरूप मांग में होने वाला परिवर्तन दोनों एक ही अनुपात में हो तो ऐसे समय में मांग की लोच लोचदार होगी। उदाहरण के लिए किसी वस्तु की कीमत में 20% वृद्धि हो जाए और इससे उसकी मांग में 20% से कमी हो जाए तो यहाँ पर मांग की लोच लोचदार कहलाएगा। तो इस तरीके से हम मांग की लोच को डिफाइन कर सकते हैं। आप डायग्राम्स में देख सकते हैं कि जब वस्तु की कीमत 10 रुपीज़ है तो देन यहाँ पर कस्टमर 40 यूनिट्स डिमांड कर रहा है। अब वस्तु की कीमत 10 रुपीज़ से लेकर 5 रुपीज़ हुआ है, मतलब आधा कम हुआ है, 50% कम हुआ है, तो देन यहाँ पर डिमांड बढ़कर 40 से 60 हुआ। मतलब यहाँ कीमत में होने वाला परिवर्तन भी 50% है, 10 रुपीज़ से 5 रुपीज़, और डिमांड में होने वाला परिवर्तन भी 50% है, यानी 40 से बढ़कर 60 हुआ। इट मीन्स 50% का ग्रोथ है। मतलब यहाँ पर प्राइस में होने वाला जो चेंज है वो भी 50% है और डिमांड में होने वाला चेंज भी 50% है। तो इस तरीके से कीमत में होने वाला परिवर्तन और मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन जब दोनों समान हो तो हम इसे कहेंगे इकाई के बराबर मांग की लोच। और इकाई के बराबर मांग की लोच के अंतर्गत आप देख पाएंगे कि जो आरामदायक वस्तुएं होती हैं जैसे बिजली का पंखा, साइकिल है, घड़ी है, ऐसे वस्तुओं को हम आरामदायक वस्तु कहेंगे। फ्रिज है, ऐसे वस्तुओं की मांग की लोच लोचदार होती है। और खास करके ऐसे वस्तुओं को हम सामान्य वस्तुएं भी कहते हैं। तो देन सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में मांग की लोच क्या होगा? इलास्टिक होगा, इकाई के बराबर होगा। जिस मात्रा में कीमतों में परिवर्तन होंगे उसी मात्रा में मांग में परिवर्तन होंगे। इसी को हम मांग की लोच इकाई के बराबर है कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है
रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, जिसको हम कह सकते हैं इकाई से अधिक मांग की लोच या अधिक लोचदार मांग। When a percentage change in price leads to more than proportionate change in quantity demanded, the demand is said to be relatively elastic। मतलब अधिक लोचदार मांग हम उस कंडीशन में कहेंगे जब किसी वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है, तो ऐसी दशा को हम अधिक लोचदार मांग कहते हैं। उदाहरण के लिए, किसी वस्तु की कीमत में 50% कमी आने पर उसकी मांग 100% तक बढ़ जाए तो यहाँ पर मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। ईडी इक्वल टू यहाँ पर 2 आ रहा है, आप एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। देन इसी पोजीशंस को आप डायग्राम्स में भी समझ सकते हैं कि डायग्राम्स में अधिक लोचदार मांग के कंडीशन को समझाया गया है कि डायग्राम्स में आप देख रहे हैं कि वाई एक्सिस पर प्राइस P से घटकर P1 हुआ है, तो देन कीमत मांग बढ़कर Q से बढ़कर Q1 हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कीमत में होने वाला परिवर्तन की तुलना में मांग में होने वाला परिवर्तन ज़्यादा है। P से P1 ज़्यादा है, P से P1 का जो डिस्टेंस है उससे ज़्यादा डिस्टेंस Q से Q1 का है। तो यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर कीमत में होने वाला परिवर्तन की तुलना में यहाँ पर मांग में होने वाला परिवर्तन अधिक है, अर्थात ये अधिक लोचदार मांग को दर्शा रहा है। उसी प्रकार आप टेबल में देख रहे हैं कि जब कीमत 10 रुपीज़ है तो देन डिमांड 40 नग्स है, और जब कीमत 10 रुपीज़ से घटकर 5 रुपीज़ हुआ है तो डिमांड बढ़कर 40 से 80 हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कीमत में होने वाला जो परिवर्तन है वो 50% है, 10 रुपये से घटकर 5 रुपये होना यानी आधा होना 50% है, जबकि मांग में होने वाला जो परिवर्तन है वो 40 नग से 80 नग है। इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे तो ये 100 होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं टेबल में कि कीमत में 50% वृद्धि हुआ है, उसके कारण मांग में 100% वृद्धि हुआ है, अर्थात यह मांग की लोच इकाई से अधिक है या एक से ज़्यादा है। तो ऐसे जो कंडीशंस है वो लग्जरियस गुड्स के संदर्भ में हमको दिखाई देता है कि प्राय विलासिता वस्तु जैसे मोटर है, कार है, इनके संदर्भ में जो मांग की लोच होगी वो एक से अधिक होगी या अधिक लोचदार होगी। नेक्स्ट है रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड। अब रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड्स हम किसे कहेंगे? तो रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड्स जिसे हम कहेंगे ईडी लेस देन 1, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड इज सेड टू बी रिलेटिवली इनइलास्टिक। फॉर एग्जाम्पल, 50% fall in price leads to 25% rise in quantity demanded। कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर कि हम जो बेलोचदार मांग है या इनइलास्टिक डिमांड है हम किसे कहेंगे? जब किसी वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन उस वस्तु की कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तो ऐसी दशा में मांग की लोच बेलोच होता है या रिलेटिव इनइलास्टिक होता है। मतलब यहाँ पर मांग में होने वाला परिवर्तन कम होगा कीमत में होने वाले परिवर्तन की तुलना में। तो ऐसे कंडीशन को हम रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड या इकाई से कम मांग की लोच या बेलोच मांग कहेंगे। यहाँ आप देख पाएंगे कि सामान्यतः अनिवार्य वस्तुओं की जो मांग होगी वो बेलोच मांग होगी, जिसे हम जैसे अनाज की मांग
बेलोचदार होती है। तो इसको आप डायग्राम्स में भी देख सकते हैं कि डायग्राम्स में P से P1 कीमत कम होने पर मांग में Q से Q1 कमी आया है। तो इसको आप देख सकते हैं, मतलब P से P1 मांग कीमत कम हुआ है, तो इसके कारण मांग में वो Q से मांग बढ़कर वो Q1 हुआ है। मतलब यहाँ पर कीमत में होने वाला कमी का गैप देखेंगे और मांग में होने वाला वृद्धि का गैप देखेंगे। तो यहाँ कीमत में होने वाला परिवर्तन अधिक है और मांग में होने वाला परिवर्तन कम है। तो इसीलिए यहाँ पर मांग की लोच इकाई से कम है या मांग की लोच बेलोचदार है। उसी तरीके से आप डायग्राम्स के साथ साथ टेबल में भी साथ में देख पा रहे हैं कि जब प्राइस लेवल 10 रुपीज़ है तो डिमांड्स किया जा रहा है 40 नग, और जब प्राइस घटकर 5 रुपीज़ हुआ है तो डिमांड्स किया जा रहा है 50 नग। तो यहाँ पर जो कीमत में होने वाला परिवर्तन 50% है, जबकि यहाँ पर मांग में होने वाला जो परिवर्तन है या चेंज है वो 40 से 50 हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर 25% ही मतलब परिवर्तन हुआ है। तो इस तरीके से कीमत में होने वाला परिवर्तन 50% है, उसके अनुपात में मांग में होने वाला परिवर्तन 25% है, मतलब मांग में होने वाला परिवर्तन कम है। और इसीलिए यहाँ पर मांग की जो लोच है वो बेलोचदार होगी या रिलेटिवली इनइलास्टिक होगी। और ये खास करके मतलब जो हमारे लिए एसेंशियल गुड्स है उनके संदर्भ में होता है। दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि मांग के कीमत लोच के 5 प्रकार के बारे में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और उसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू फॉर वाचिंग। यूं ही साथ देते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।